कॉर्पोरेट ड्रार में अब हम बात करते हैं पूर्वांकरा की। 1975 में शुरू हुई कंपनी रियल एस्टेट में एफडीआई हासिल करने वाली देश की पहली डेवलपर है। पूर्वांकरा अब तक करीब 75 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। वहीं कंपनी ने अब तक करीब 45 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डेवलप किया है। भारत के अलावा कंपनी गल्फ देशों और श्रीलंका में भी काम कर रही है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास अब सीधे चलते हैं। स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिषेक। एंड नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जो ट्रेंड की बात हम कर रहे हैं, डिमांड इस बार बहुत अच्छी रही है ओवरऑल, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे डिफाइन करेंगे ये फेस्टिव सीजन बाकी फेस्टिव सीजन से अलग है, कुछ बेहतर है, क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है? बहुत ही धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की और दशहरे की। देखिए, मार्केट में जैसा आपने पहले डिस्कशन में बात की, बहुत उछाल है और डिमांड बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हमारा इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टर था, जबकि वो अप्रैल क्वार्टर होता है और वीकेस्ट क्वार्टर होता है साल का। और जो हम ट्रेंड अभी नवरात्रि में देख रहे हैं और जो जनरल हम ट्रेंड मार्केट में देख रहे हैं, आप देखिएगा कि ये मार्केट सस्टेन करेगा ये ग्रोथ को, और इनफैक्ट हमें उम्मीद है कि ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर अप टू मार्च डेफिनेटली इसमें कंटिन्यूड हाई डिमांड, हाई लॉन्चेस और रेजिडेंशियल स्पेशली डिमांड इंक्रीज दिखाई देती रहेगी। ओके, तो डिमांड स्ट्रांग है और आपको यही इंडिकेशंस आ रहे हैं टिल मार्च, यानी कि पूरा साल अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अच्छा लग रहा है। बट क्या वजह हो सकती है जो डिमांड इतनी स्ट्रांग है? एक तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स जो कम हुए उसकी हमने एक झलक देखी, बट आप स्लोली जो इंच अप कर रहे हैं उसकी वजह से आपको नहीं लगता डिमांड पर असर नेगेटिवली पड़ सकता है? इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अच्छी सेल्स के लिए? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो पोस्ट कोविड रियलाइजेशन की लोगों को घर ओन करना चाहिए और खाली रेंट नहीं करना चाहिए, और रेंट का कॉस्ट अप्रिशिएट इतना इंक्रीज हो गया और इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ, तो उससे वो आर्बिट्राज भी कम हो गया। और जो लोगों ने सफर किया कोविड के दौरान, उसकी वजह से लोगों को लगा कि अब हमको घर ओन करना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमने एनालाइज किया है हमारे ग्रुप में, कि आप देखें जो मिलेनियल्स हैं, जो हमारा समझ लीजिए 8 टू 9% कंट्रीब्यूट करते थे सेल में, आज वो बढ़ के ऑलमोस्ट 17% हो गया है। तो आप देखिए मिलेनियल्स जो है अब खरीदना चाह रहे हैं घर। ऑल्सो जो अपग्रेड हो रहा था वो अपग्रेड भी इंक्रीज हुआ है लार्जर होम्स की तरफ। तो लोग बड़े घर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ कि उनको उनकी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। और जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी पिकअप कर चुकी है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, आप किसी भी मॉल में जाइए, रोड पे जाइए, आपको फुल ट्रैफिक दिखाई देगा, और लोग फुल्ली स्पेंड कर रहे हैं आज की डेट में। तो कौन-सी ज़्यादा बेस्ट जगह है जहाँ आप स्पेंड करें, आप अपना घर खरीदने में स्पेंड करें, वो बेस्ट जगह है। और मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स अब इंडिया में और शुरू हो रहे हैं। आप लोग खुद ही नई-नई न्यूज़ लाते रहते हैं, व्हिच इज़ अच्छी खबर है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया का एक एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग में। और दूसरी तरफ आप देखें, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से एक्टिविटी बढ़ रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बैंक की लेंडिंग बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड में, और ये रियल एस्टेट के लिए और जनरली पूरे कंट्री और इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप देखेंगे कि ये डिमांड जी, जारी रहेगी। ओके, डिमांड जारी रहेगी और आपने उसके कारण भी बताया। एंड आई थिंक टू गुड एक्सटेंट ये वाकई एक्टिविटी जो स्ट्रॉन्ग डिमांड में ट्रांसलेट कर रही है वो हम नंबर्स में डेफिनेटली देख रहे हैं। अब बात करते हैं जो अभी हाल में नंबर्स भी आए थे। मुंबई में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हमने देखी, ज़बरदस्त मार्केट ट्रैक्शन है। 10 साल में इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं बना जो इस बार हमने देखा। अब आप जैसे डेवलपर्स जिनकी प्रेजेंस इतनी नहीं है ऐसी इस मेट्रो में, कैसे देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी को? क्या आगे आपको अपनी स्ट्रैटेजी आपको लगता है बदलनी पड़ेगी? इज इट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, या आप कुछ और पॉकेट्स एक्सपेक्ट करते हैं इसी तरीके का ग्रोथ दिखा सकते हैं? क्या है आपके अपने प्लान्स और ट्रेंड्स? देखिए, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट ने बहुत अच्छा किया है और अब्ज़ॉर्प्शंस काफ़ी ऊपर गए हैं। रेडी टू मूव इन इन्वेंटरी ऑलमोस्ट खत्म है, और मुझे लगता है कि ये न्यू लॉन्चेस अब जारी रहेंगे। और हमने जहाँ तक हमारा सवाल है मुंबई मार्केट के लिए,
हमारा प्रेजेंस अब आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा। अगले 1 से 1.5 साल में आप देखेंगे और हमारे इन्वेस्टमेंट्स आएँगे, मुंबई में न्यू लॉन्चेस आएँगे। मुंबई नहीं, खाली पूना में भी। तो वेस्ट का हमारा एक स्पेशल फोकस है। हमने एक स्पेसिफिक टीम वहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है, जो अब रोल आउट हो रहा है, और एज़ अ स्ट्रैटेजी हमारे लिए मुंबई और पूना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रोथ एरिया है, जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और मुंबई मार्केट में हमारा पूर्वांकरा जो प्रीमियम लग्ज़री कैटेगरी है, और प्रोविडेंट, दोनों ही हम पूरी तरीके से लॉन्च करेंगे, और आप देखेंगे कि हमारा प्रेज़ेंस मुंबई में आपको काफ़ी दिखाई देगा अगले कुछ सालों में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें लगता है कि ये जो आज हो रहा है और जो जिस तरह की सेल हो रही है, वो एक पॉज़िटिव हमें एक एनकरेजमेंट है कि हम उस मार्केट में और पार्टिसिपेट करें और स्केल अप करें अपने बिज़नेस को। फेयर इनफ। तो वो मार्केट में भी आप आगे के प्लान्स भी बता रहे हैं, उधर आपका फोकस रहेगा। वेस्ट रीजन की एक स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं। क्विकली मैं जानना चाहूँगी प्राइस हाइक्स को लेकर, प्राइस इंक्रीज क्या आपने ऑफ लेट ली है, किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है, मे बी इट्स अ टाइम फॉर यू टू मे बी लुक एट योर मार्जिन्स, इम्प्रूव देम अ लिटिल बिट। इस वक्त इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है प्राइसेस को लेकर? लोग अगर घर खरीदने की अभी सोच रहे हैं या 6 महीने बाद सोचते हैं, तो क्या प्राइस हाइक्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ से एज वी आर सीइंग? और आपके मार्जिन्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का ट्रेंड आपके मार्जिन्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी। देखिए, दोनों सवाल बड़े एप्रोप्रिएट हैं। मुझे लगता है प्राइस एप्रिसिएशन एक ये कंटिन्यूड रहेगा। एक डिमांड सप्लाई में गैप है आज की डेट में। रेडी टू मूव इन, जैसे मैंने पहले बोला, बिल्कुल नहीं है। न्यू लॉन्चेस लिमिटेड डेवलपर कर पा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड डेवलपर्स ही रह गए हैं मार्केट में। तो एक रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई साइड है और हाई डिमांड साइड है। इस माहौल में जनरली प्राइस एप्रिसिएशन होता है, और इसमें इम्प्रूव मार्जिन आपको दिखाई देता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ओवरहेड्स और इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा-सा डेवलपर्स के लिए कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आगे मार्जिन पे डेफिनिटली आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देगा कि इम्प्रूवमेंट होगा। और प्राइस एप्रिसिएशन जहाँ तक अगले कुछ महीनों तक फॉर श्योर, मुझे लगता है मार्च क्वार्टर तक तो जहाँ तक दिखाई दे रहा है, डेफिनिटली प्राइस एप्रिसिएशन कंटिन्यूड रहेगा। ओके, कितना क्वांटम, एक आइडिया आप बता सकते हैं जो अभी जो लेवल्स हैं उससे कितना और मार्च तक बढ़ सकता है? मुझे लगता है कहीं 5 टू 10% के बीच में आपको एक अप्रिसिएशन दिखाई देगा ओवर। बट एक अलग-अलग प्रोजेक्ट में अलग-अलग अप्रिसिएशन होता है। देखिए, जिस स्टेज पे होता है प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल, उस पे निर्भर करता है कि प्राइस अप्रिसिएशन क्या मिलेगा। जो प्रोजेक्ट पोज़ीशन के करीब आ रहा है, उसमें शायद ज़्यादा मिलेगा। जिसमें जो प्रोजेक्ट एकदम न्यू लॉन्च में है, उसमें कुछ एक्सटेंड तक मिलेगा, और प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में कहाँ पे है और कितनी अवेलेबल इन्वेंटरी है उस प्रोजेक्ट पे, उसमें, और मार्केट में क्या हो रहा है उस माइक्रो मार्केट में। तो कई बार होता है कि, और जनरली आप देखें, लॉन्च से लेके कंप्लीशन तक एक प्राइस एप्रिसिएशन एनीवेज होता है 50 टू 60% का। तो मुझे लगता है उस ट्रेंड में ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उस पे और एक छोटी लेयर ऐड हो जाएगी, क्योंकि जनरली एक डिमांड सप्लाई का गैप है। तो 5 टू 10% तो मुझे लगता है मिनिमम अप्रिसिएशन आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से प्राइसेस और भी बढ़ेंगे, तो लोग अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी ही करें, क्योंकि प्राइसेस यहाँ इंडिकेट तो ऐसे ही कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई मिसमैच जो बता रहे हैं अभिषेक, उसके हिसाब से। आपके अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितने प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूर्वांकरा और प्रोविडेंट दोनों के बारे में अगर आप हमें बताएं, और एवरेज टाइमलाइन क्या है कंप्लीशन का फॉर दीज प्रोजेक्ट्स? आपने कहा ऑफ कोर्स वेस्ट रीजन में हम और देखेंगे, बट कैन यू ब्रेक दिस अप फॉर अस प्रॉपर्ली? आई बिलीव आपके 12 प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन इन प्रोविडेंट एंड 10 प्रोजेक्ट्स आई थिंक ऑन द अदर वन, ऑन पूर्वांकरा। एक बार आप हमें जी। अपडेट करें प्लीज। जी। देखिए, आपने एकदम परफेक्ट बताया। करीब 24 मिलियन स्क्वायर फुट अंडर कंस्ट्रक्शन है पूर्वांकरा में, और प्रोविडेंट में मिला के करीब 22। और एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ इसमें, हमारे 3 प्रोजेक्ट पूर्वा लैंड में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टोटल मिला के करीब-करीब 25 प्रोजेक्ट आज अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो हमारा ज्योग्राफी है, वो वेस्ट और साउथ में है। मेनली 9 सिटीज़ में हमारा स्प्रेड है ये ज्योग्राफी, जिसमें ये प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आगे इसमें हम और 12 प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, और 16 मिलियन स्क्वायर फुट का टोटल इन्वेंटरी ऐड करेंगे न्यू लॉन्चेस में अगले 6 से 9 महीने के अंदर। जिसमें से करीब आप समझें 6 मिलियन स्क्वायर फुट पूर्वांकरा में, 6 मिलियन प्रोविडेंट में, और 4 मिलियन स्क्वायर फुट प्लॉटेड डेवलपमेंट। तो इसके अलावा काफी। हमारा करीब 2.7 मिलियन स्क्वायर फुट का कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएगा अगले 1 क्वार्टर। अभिषेक, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगी एक्सपेंशन जो प्लान्स हैं आपके, आपने उस पर बात की
कितना फंड रेजिंग की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लैंड एक्विजिशन की भी? आई थिंक आपके पास जो लैंड बैंक है ऑलरेडी, बट फर्दर लैंड एक्विजिशंस भी आई एम श्योर यू वुड बी आइंग। तो किस तरीके का उसकी तैयारी है और उसको आप कैसे फंड करेंगे? डेट इक्विटी रेशियो फिलहाल तो कंफर्टेबल है, बट फंड रेजिंग प्लान्स क्या होंगे, एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? जी, स्वाति, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे पास आज करीब करीब 54 मिलियन स्क्वायर फुट का लैंड बैंक है, जिसमें से इस साल हम 16 मिलियन स्क्वायर फुट मार्केट में लेके आ रहे हैं और आगे के सप्लाई के लिए अगले 2 साल के लिए हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है। लेकिन ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमको तीनों इसमें ब्रांड्स में दिखाई दे रही हैं, पूर्वांकरा, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड में, और कमर्शियल में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो उनको कैप्चर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए, हमने एक इन्वेस्टमेंट रेज किया था आईएफसी के साथ, तो वो प्लेटफॉर्म ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमने उनका पैसा एक प्रोजेक्ट में वापस भी कर दिया और दूसरे प्रोजेक्ट में है और उनसे बातचीत चल रही है आगे के प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने की। दूसरी, हमने एक एआईएफ पूर्वांकरा का लॉन्च किया, जो 750 करोड़ का एआईएफ है, जिसका फर्स्ट क्लोज हो गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में उसका सेकंड क्लोज भी होगा। और उसके अलावा हमारी बातचीत चल रही है कमर्शियल प्लेटफॉर्म के लिए, एक पूर्वांकरा और प्रोविडेंट के रेजिडेंशियल प्लेटफॉर्म के लिए, जी, जिससे ये होगा कि हमारा बाहर का इक्विटी आएगा, प्लस जो ये लॉन्चेस हो रहे हैं, अगर आप हमारा कैश फ्लो देखें, तो क्वार्टर कैश फ्लो में काफी इंप्रूवमेंट है। लास्ट ओके, क्वार्टर का करीब 667 करोड़ का कैश फ्लो था हमारा। फेयर इनफ, तो ओके। वो इंटरनल एक्रूवल से एडिशन होगा फॉर फर्दर फ्यूलिंग द ग्रोथ। ओके, सो यू वेल पॉइज्ड आगे की ग्रोथ के लिए भी, और आपके प्लान्स भी इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के आगे के प्लान्स है कंपनी के और क्या है आउटलुक।